ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे।
गुजरात एक अनोखा राज्य है। इन्होंने इस आपत्ति को एक अवसर बना के कच्छ का नवनिर्माण किया और जहां जहां भी क्षति हुई थी उनको क्षतिपूर्ति के लिए कई तरह के पैकेज बनाए। जो लोगों का जान गंवा चुके थे उनके लिए हम निसहाय थे, किंतु जो भी प्रवृत्तियां रुकी थी, जो मिलकतें नष्ट हुई थी, उनका पुनर्निर्माण का काम गुजरात ने जिस तेजी से करीबन 2-3 साल की अवधि में किया, पूरे नए नगर बसाए, ये कार्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक उदाहरण रूप गिना जाता है। इंडस्ट्री लेड डेलीगेशंस प्रदेश में जाए, अपने गुजरात की बातें करें और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यहाँ अट्रैक्ट करें। यहाँ पे एक फंक्शन करें, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहे और उसके साथ साथ एक एग्जीबिशन का प्रायोजन भी रहे। ये साकार हुआ 2003 में, जबकि नवरात्रि के टाइम पे 28वीं सितंबर 2003 में सबसे पहली बार वाइब्रेंट गुजरात अहमदाबाद और सूरत दोनों जगह पे किया गया था। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद हमने देखा कि इनका जो स्कोप था, जो साइज़ थी और जिस तरह के हाई लीडिंग पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, थॉट लीडर्स, ये सब जो इकट्ठे हुए और सबकी पहचान बनाई, और गुजरात के बारे में जो हमारा जो ड्रीम था, जो नरेंद्र भाई का पर्सनल मिशन था कि गुजरात को एक विश्व में उसकी पहचान बनाने में हम लोग कामयाब और बहुत बड़ी तरह से सफल रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं,
हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। क्या लगता है पिछले 4 साल में कुछ आप लोगों का तजुर्बा बढ़ा है कि ऐसा ही है? आपको लगता है भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है? अब आपको लगता होगा दुनिया में कहीं पर भी एयरपोर्ट पे उतरते हुए इमिग्रेशन काउंटर पर जाते होंगे और हिंदुस्तानी है कहते ही आंख में आंख मिला करके कोई बड़ी खुशी व्यक्त करता है, नहीं करता है? पहले आप हाथ मिलाते थे, ठीक है, आप मिलाते हैं तो छोड़ता भी नहीं है। शायद दुनिया के किसी नेता को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता होगा। ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार ऐसी ठंड में भी
इतनी बड़ी तादाद में आज आपने एक नया इतिहास बना दिया है। बस खाली इंडियन लोगों की जान नहीं बचाए, हमारे नेवी वालों ने और शिप वालों ने बांग्लादेशी और इंडोनेशियाई लोगों को भी लेके आए हमारे साथ। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, यहां तक कि दुनिया भर के दर्जनों देशों को भी उनके टीकाकरण अभियान में आज भारत मदद कर रहा है।